नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में 15 जनवरी 2022 को प्रातः 9:51 पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार का गज केसरी राजयोग कई मायनों में पिछली बार बनने वाले गज केसरी राजयोगों से भिन्न है, क्योंकि कुछ राशियों की कुंडली में ये गज केसरी राजयोग देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से बन रही है। कुछ राशियों की कुंडली में शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से बन रही है, और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी कुंडली में देवगुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। और इस तरह से 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी कुंडली में 15 जनवरी को गज केसरी राजयोग बनेगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में कभी भी धन, संपदा, स्त्री सुख, संतान सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, घर, वाहन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। वह जीवन भर सुख समृद्धि युक्त होता है और सफलता के शिखर पर पहुंचता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को अत्यंत शुभ राजयोग माना गया है। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में माह 2 माह में अवश्य बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इस वजह से आप इसका लाभ नहीं ले पाते। मेरे पिछले वीडियोस पर आप लोगों ने ये प्रश्न किया है कि 2.25 दिन में क्या होगा, 54 घंटे में क्या होगा, इतने कम समय में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं तो 2 दिन क्या 2 साल में भी कुछ नहीं हो सकता है, और अगर ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं तो कार्य की सिद्धि के लिए 2 दिन क्या 2 घंटे 2 मिनट भी बहुत होता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि बहुत सी घटनाएं अचानक से आपके जीवन में घटित होती हैं और कभी कभी बहुत बड़ा लाभ दे जाती हैं, और कभी एक झटके में सब कुछ लेकर चली भी जाती हैं। इसलिए जीवन में शुभ योगों का, शुभ काल का, शुभ मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। और इस राजयोग के बनने पर, इस राजयोग के दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो लाभ और सफलता निश्चित है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार न करें, बल्कि वर्तमान को ही अच्छा बनाएं। तो ये मैं आपको 1 सप्ताह पहले ही इसकी जानकारी दे रहा हूँ। 15 जनवरी 2022 को ये राजयोग बन रहा है, और आप अभी से इस राजयोग के बनने पर आपको क्या करना है, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इसकी प्लानिंग कर लें अभी से। अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है, अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, और इसमें अगर कोई कार्य शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ के अवसर बनते हैं, सफलता निश्चित रूप से आती है। तो चलिए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, क्या प्रभाव होता है। फिर मैं बात करूँगा उन 8 राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही बना रहे हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है,
धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आइए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। वृषभ राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:51 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर कर्म भाव में है और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। वृषभ राशि के जातकों के लग्न के स्वामी शुक्र हैं और वृषभ राशि के जातकों का नैसर्गिक रूप से झुकाव कला के क्षेत्र में होता है। अगर आप कला से संबंधित कोई भी कार्य शुरू करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, लेखन कार्य, इस तरह का कोई भी कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो सफलता के पूरे योग बनते हैं। देवगुरु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के
स्वामी हैं। लाभ भाव से हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। इन 54 घंटों में कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी। कोई बहुत दिनों से आपने कोई कार्य करने का सोचा हुआ था और आप नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य आप जो है करेंगे, क्योंकि देवगुरु कर्म भाव में हैं और कर्म भाव में बड़ा से बड़ा, असंभव से असंभव कार्य भी आप करने में सक्षम होंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर जो है वो भाग्य भाव में है। तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और जो भी कार्य आप नहीं कर पा रहे थे अभी तक, वो आप कर ले जाएंगे और उस कार्य को पूरा करने से आपको धन का लाभ होगा। और चंद्रमा धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप धन का संचय भी करेंगे। निवेश के लिए बहुत उपयुक्त समय है। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और जो भी निवेश आप इस समय करेंगे 15 जनवरी 2022 से अगले 54 घंटों के भीतर, उससे आपको लाभ होगा। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम में, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। और भाग्य का सपोर्ट तो शनिदेव से मिल ही रहा है, तो जो भी कार्य करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे। देवगुरु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है और सुख भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और देवगुरु एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन खरीद सकते हैं। शनिदेव भाग्य भाव में हैं, शनिदेव कर्म भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आप वाहन भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं, और इन सब के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध गुरु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। ऐसी स्थिति में निवेश का बहुत बेहतर योग है। प्रॉपर्टी में, शेयर में, किसी भी चीज़ में आप निवेश कर सकते हैं और उस निवेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं। दोनों ही गुरु अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देवगुरु की विशेषता होती है कि अष्टम भाव के अगर स्वामी हैं तो आप पर कोई परेशानी अगर आती है तो दूर होगी। कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी जो काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रही थी, किसी समस्या से आप काफ़ी दिनों से जूझ रहे थे, वो समस्या आपकी 15 जनवरी के बाद दूर हो जाएगी। उसका हल निकल आएगा, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये देवगुरु के राजयोग बनने पर आपको इस तरह का लाभ होगा। ज़मीन, जायदाद, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये आप सब कुछ खरीद सकते हैं। और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं और संतान और शिक्षा के कारक हैं बुध। बुध भी देवगुरु के मित्र हैं। बुध शनि के भी मित्र हैं और नवम भाव से जहाँ पर शनि का गोचर है वहाँ से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का प्लान कर रहे थे, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी।
आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो ये समय बेहतर है, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति का प्रबल योग है। 15 जनवरी 2022 को आपने जो भी प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को सफल होने का, उस प्लानिंग को धरातल पर उतारने का ये समय आपके सामने है। आप अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, 15 जनवरी 2022 चंद्रमा 9:51 पर राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा पर देवगुरु की भी पंचम दृष्टि पड़ेगी और इस तरह से देवगुरु और शुक्र दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। देवगुरु क्या है? ज्ञान है, धन है, धर्म है, सत्कर्म है। शुक्र क्या है? शुक्र आकर्षण है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र कला है। तो आपके मन को शुक्र भी प्रभावित करेंगे, देवगुरु भी प्रभावित करेंगे, यानी आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा और वाणी में ज्ञान होगा, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको हर तरह का लाभ होगा। देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आपको कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विवाह के लिए सर्वोत्तम योग है। वैवाहिक रिश्ते तय करने के लिए 15 जनवरी 2022 का समय, अगला 24-54 घंटा बहुत ही बेहतर योग लेकर के आ रहा है, क्योंकि 15 जनवरी को शुक्र उदित हो जाएंगे। 15 जनवरी तक शुक्र अस्त थे, 15 जनवरी को 11:58 पर शुक्र उदित होंगे और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। विवाह के लिए अत्यंत योग बेहतर है। संतान के लिए बेहतर योग है। शुक्र संतान भाव के स्वामी हैं, शिक्षा भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। संतान आपकी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है। विदेश भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर योग है। और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं। निवेश का बहुत बेहतर समय है। प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर में निवेश कर सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेगी। सुख भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि गुरु के मित्र हैं, तो सुखों में वृद्धि करेंगे और कोई भी नया कार्य जो भी आप करना चाह रहे थे वो शुरू करेंगे आप, और उससे आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। पंचम भाव से लव और रोमांस का विचार किया जाता है, सप्तम से विवाह का विचार किया जाता है। आपकी लव लाइफ जो है वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में और ख़ास करके महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष,
इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी लाभ की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तुला राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:51 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में होगा, मिथुन राशि में। शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है। शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया, शुक्र के द्वारा भी और देवगुरु के द्वारा भी, और बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, तो प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन भी प्राप्त होगा। चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में है और चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है तो हर तरह से आपको लाभ होगा, संतान का, शिक्षा का, धन का, हर तरह का लाभ होगा। शनिदेव का गोचर कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में है और गज केसरी राजयोग बन रहा है। शनिदेव स्वराशि में है और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जमीन, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन सब को खरीदने का बहुत ही बेहतर योग है। और धन भाव में मंगल का गोचर है, धन की बचत होगी। मंगल भूमि के कारक हैं, आप जमीन में, भूमि में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और वो निवेश आपके लिए बहुत बेहतर होगा। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर है। संतान शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु हैं। छात्रों के लिए बहुत बेहतर योग है। अगर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, बुध देवगुरु को सपोर्ट करते हैं, तो आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं थी वो दूर होंगी। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं, देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या थी वो समस्या दूर होगी। और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और शुक्र क्या हैं? विवाह के कारक होते हैं। तो 15 जनवरी 2022 9:51 के बाद अगर कोई वैवाहिक संबंध, कोई वैवाहिक रिश्ता तय होता है तो वो बहुत ही उत्तम कोटि का विवाह होगा, श्रेष्ठ विवाह होगा। और कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए इस योग का और जीवन में सफलता अर्जित कीजिए। धनु राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:51 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। शुक्र क्या है? शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र आकर्षण है। और सप्तम भाव जो होता है ये दाम्पत्य सुख का होता है, ये पार्टनरशिप का होता है, ये लव लाइफ का होता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, किसी तरह की कोई गलत फहमी थी, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में आकर्षण बढ़ेगा। अगर आपके विवाह के योग बनते हैं, प्रस्ताव आता है,
तो उसमें आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं और विवाह के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और राजयोग बन रहा है, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो हर तरह का आपको लाभ होगा। धन का लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर और कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य बनेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, उससे धन का लाभ होगा। और जब धन मिलेगा तो आप पारिवारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन खरीदेंगे। ज़मीन, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये सब आप खरीद सकते हैं और आपको इसका लाभ होगा। यहाँ पर धन भाव में शनिदेव का गोचर है और शनिदेव की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई रोग था उससे आपको मुक्त करेंगे। और अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य करते हैं या शुरू करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कुंभ राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:55 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। यहाँ पर देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है और देवगुरु लाभ भाव और धन भाव दोनों ही भावों के स्वामी हैं, तो महाधनी राजयोग का निर्माण हो गया। महाधनी राजयोग का निर्माण बनने से जातक को धन की कमी कभी भी नहीं होती है जीवन में। तो 15 जनवरी 2022 के बाद धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। धन का आगमन भी होगा क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में या अन्य किसी साधनों पर आप धन का निवेश भी करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु जब राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। किसी तरह का कोई अगर तनाव था, कोई असहमति थी, कोई गलतफहमी थी, वो दूर होगी। देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं, देवगुरु विवाह के भी कारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति और विवाह के भी प्रबल योग हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर और भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे और गज केसरी राजयोग का निर्माण करे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी तो शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो दो ग्रह देवगुरु और शुक्र, और दोनों ही धन के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान के, विवेक के, बुद्धि के और धन के कारक हैं। शुक्र जो है धन के, ऐश्वर्य के, भोग के कारक हैं। तो आपको शुक्र के द्वारा राजयोग बनने से धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको हर प्रकार का भौतिक सुख तो प्रदान करेंगे ही, साथ साथ आपके घर में पारिवारिक सुख भी बना रहेगा। माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा, माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हर तरह की खुशियां आपके पारिवारिक जीवन में आएंगी। शुक्र और देवगुरु दोनों ही
पंचम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर भी विदेश भाव में है और शनिदेव गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है और शुक्र के तो प्रबल मित्र हैं, तो विदेश जाने के भी प्रबल योग हैं। अगर आप हायर एजुकेशन, मैनेजमेंट या मेडिकल या फिर आईटी सेक्टर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के भी प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए 15 जनवरी 2022 के बाद का समय अगले आने वाले 54 घंटे बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे और इस समय अगर आप कोई भी नया कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसमें पूरा लाभ होगा। मीन राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:41 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और यहाँ पर शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग का निर्माण किया जाएगा। देवगुरु के द्वारा गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं किया जाएगा क्योंकि देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है और 6ठे, 8वें और 12वें भाव से गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं होता है। दशम भाव व्यवसाय, पिता, मान सम्मान, कर्म, प्रशासन, नौकरी, अधिकार और कीर्ति का विचार किया जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, डिजाइनर ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, मेकअप या श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन जातकों को प्रबल धन लाभ होगा और साथ ही साथ अगर आप इस तरह का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर योग है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके कार्य व्यवसाय में, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे और कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव होगा, जिससे कि आप कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करेंगे। शुक्र ऐश्वर्य, भोग, सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो जो जातक लग्जरी आइटम्स या डेकोरेशन के सामान या सुख सुविधा की वस्तुएं, सोफ़ा, टीवी या आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कलात्मक वस्तुएं, फोटोशॉप, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बहुत अधिक लाभ होगा। साथ ही साथ महंगे व लग्जरी के स्थान जैसे मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, चाइल्ड गेम, फन पार्क्स, बच्चों के कपड़े, खिलौने, इन सब क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। दशम भाव पिता का होता है और पिता के सहयोग से आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। पिता का सेवा करें, सम्मान करें, आप व्यवहार से मिलनसार होंगे और आप व्यवहार कुशल भी होंगे, लोकप्रिय होंगे। शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, तो माता का भी सुख प्राप्त होगा, उत्तम बड़ा मकान होगा, नौकर चाकर, वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। और चूंकि ये गोचर दशम भाव में हो रहा है, व्यापार व्यवसाय के भाव में हो रहा है, तो व्यापार में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र की एक और विशेषता है कि शुक्र जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही हैं, उससे अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आपको बताया है, तो शुक्र एकादश भाव को भी प्रभावित करेंगे और एकादश भाव में शनि का गोचर है और शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है, तो शनि शुक्र को सपोर्ट करेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, तो आपको हर प्रकार का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से आपको आय होगी। आपका कोई पैसा जो कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो पैसा भी आपको इस गोचर काल में इन 54 घंटों में प्राप्त हो सकता है। चाहे वो आपने किसी को लोन दिया हुआ वो पैसा, या चाहे आपका गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा, इस तरह का धन जो है आपको प्राप्त होगा। और देवगुरु का गोचर चूँकि द्वादश भाव विदेश भाव में है और चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि संतान और शिक्षा का भाव होता है, तो जो जातक
हायर एजुकेशन के लिए मेडिकल क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ भी इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु द्वादश भाव में भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं। साथ ही साथ विदेश से व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी लाभ होगा। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं और देवगुरु की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, सुख भाव पर पड़ रही है और आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। आप पर आने वाला कोई भी संकट होगा वो देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और उस संकट को दूर करेंगे। दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि भी जो है अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव पर पड़ने से अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करना चाहते हैं, माइंस मिनरल का कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई मेडिसिन या केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इन सब कार्यों के लिए समय बहुत ही उपयुक्त है। और शुक्र चूंकि विवाह के कारक होते हैं और शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो वैवाहिक रिश्तों के लिए भी ये गोचर काल बहुत ही बेहतर है। बहुत ही उत्तम किस्म का विवाह होगा अगर आप इस गोचर काल में 15 जनवरी 2022 के बाद कोई भी रिश्ता आता है और वो अगर रिश्ता फाइनलाइज हो जाता है तो बहुत ही उत्तम किस्म का विवाह होगा। सिंह राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:51 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर लाभ भाव में है और शुक्र और देवगुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है सिंह राशि के जातकों के लिए। लाभ भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है तो आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ होगा। और चंद्रमा चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर पंचम भाव में है जहां की संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और राजयोग बन रहा है, तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर में पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनका विदेश जाने का प्रबल योग बनता है और वो विदेश जा सकते हैं 15 जनवरी के बाद। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है, शुक्र का पंचम भाव में है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, देवगुरु भी संतान और विवाह के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं और संतान के भी प्रबल योग बन रहे हैं। और चूंकि धन भाव के स्वामी हैं बुध और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और बुध गुरु के भी मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में गज केसरी राजयोग के बनने पर धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी होगा। निवेश के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आप प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में निवेश कर सकते हैं और ये निवेश आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। चूंकि शुक्र भी परम ज्ञानी हैं, दैत्य गुरु हैं और देवगुरु तो देवताओं के गुरु हैं और दोनों ही गुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ शुक्र आपके कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन, प्रशासन, नौकरी, इन सब का विचार किया जाता है। और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए, कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जैसे कि श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक, ड्रेसेज हैं, गारमेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, मेकअप है या श्रृंगार की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। साथ ही साथ जो जातक संगीत, कला, नृत्य, अभिनय इन सब से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान के कारक होते हैं। अगर आप
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, या आप काउंसलर हैं, या आप कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या आपकी रुचि ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म में है, चूँकि देवगुरु 12वें भाव, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा और इन क्षेत्रों में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और इस नाते आने वाली हर किसी समस्या, हर किसी मुसीबत से आपकी रक्षा भी करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में। कन्या राशि 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:51 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपके कुंडली के कर्म भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव सुख भाव में है और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और महाधनी राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ पर देवगुरु का गोचर छठे भाव में है, इसलिए देवगुरु के द्वारा गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं किया जाएगा, केवल और केवल शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सुख भाव में है, तो शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे, साथ ही साथ पारिवारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी हैं और शुक्र और चंद्रमा गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो लाभ भाव से आपको हर प्रकार के धन का लाभ होगा। और शुक्र चूँकि सप्तम भाव द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी होगा। आप एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, आकस्मिक रूप से कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी और उस धन का आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में या किसी अन्य सुख सुविधा के साधनों को क्रय करने में खर्च करेंगे। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि चंद्रमा का गोचर कर्म भाव में है और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य और कर्म का संबंध बन रहा है और भाग्य का जब सपोर्ट मिलता है तो भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, आप कार्यों में आगे बढ़ेंगे और जब कार्य आपके सफल होंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन भाव के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। तो इस तरह से ये गोचर आपको धन प्राप्ति की दृष्टि से या किसी नई शुरुआत की दृष्टि से, खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कला, संगीत, नृत्य, नाट्य, अभिनय, लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता या किसी अन्य क्षेत्र में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। लग्न के स्वामी आपके बुध हैं और बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो आप बुद्धि से रिलेटेड, माइंड रिलेटेड कोई भी कार्य, व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में या मोबाइल के क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उन कार्यों में आपको बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। आप इस मौके का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उन कार्यों में सफलता मिलेगी। शुक्र यहाँ पर सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं जो कि दाम्पत्य सुख का भाव होता है, तो आपको विवाह के भी प्रबल योग है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आपकी लव लाइफ या रोमांस की लाइफ है वो जो है मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होगी और बहुत ही सुखद दाम्पत्य जीवन आपका व्यतीत होगा।